दोस्तों, कल यानी कि 11 अगस्त 2025 को पंजाब में जो लैंड पुलिंग पॉलिसी थी उसको गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है और किसानों का उसमें ज़बरदस्त विरोध था। उसके बाद उन्होंने लैंड पुलिंग पॉलिसी को वापस ले लिया है और यही 35,000 एकड़ जो अभी हरियाणा में घोषणा हुई है कि लैंड पुलिंग के लिए जो उसमें आईएमटी बनेगी, उसका भी विरोध शुरू हो गया है। कुछ गांव ने उसका विरोध शुरू कर दिया है करना, और ये विरोध जायज़ भी है क्योंकि अगर सरकार जो इसके स्टेक होल्डर हैं, जो इसके मेन कर्ता धर्ता हैं, यानी कि किसान हैं, अगर उनको ये ही नहीं पता होगा कि यहाँ पर बनना क्या है, आप जिसकी छाती पर नाचना चाहते हैं, अगर उसको ये ही नहीं पता कि उसकी छाती पर बच्चा नाचेगा या 2 क्विंटल का आदमी नाचेगा तो वो फिर कैसे नाचने देगा। तो लैंड पुलिंग जो अभी हो रहा है उसमें जो मेन किसान हैं, जिनकी ज़मीन है, जिनके आसपास गांव भी हैं, ज़मीन वाले तो चलो बेच के चले भी जाएंगे, लेकिन जिनके आसपास गांव हैं, अगर उनको भी नॉलेज में उनकी ये नहीं डाला कि वहाँ पर बनना क्या है, तो ये भी एक सरकार की जो काली मंशा है उसको दर्शाता है। क्योंकि कल को वहाँ पर कोई केमिकल फैक्ट्री बनेगी या कोई प्रदूषण वाली फैक्ट्री बनेगी, तो वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनका क्या होगा। और जो सरकार की पॉलिसियाँ आजकल चल रही हैं, जो धोखा देने की किसानों को, लोगों को, उसके रहते हुए कोई भी ये विश्वास भी नहीं कर सकता कि ये फ़ायदे के लिए है, नुकसान के लिए है। क्योंकि जो हमारा देश है, हर देश की अलग अलग ज्योग्राफी होती है, भूगोल होती है, उस हिसाब से उस देश के लोगों का जीवन उस पर निर्भर करता है। जैसे हमारा देश है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर पॉपुलेशन में दुनिया का नंबर 1 देश है, तो हमें यहाँ पर हमारा जो प्रायोरिटी है वो है फूड। और फूड जो है वो इतनी जनता के लिए मतलब पैदा करना और उसको आने वाले टाइम को देखते हुए उसको सिक्योर करना और एक अच्छा भोजन देना, ये भी एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर 35,000 एकड़ हरियाणा जैसे छोटे स्टेट में अगर 35,000 एकड़ में उद्योग बन गए, तो आगे ही हरियाणा बिल्कुल छोटा सा है, यहाँ पर कृषि के लिए बड़ी कम जगह है, तो आने वाले टाइम में फिर अगली पीढ़ी का क्या होगा। और दूसरी बात ये है, जो चीज़ जो मतलब कि हम विकास जिस चीज़ को कहते हैं, वो विकास हम तो देखते हैं विकसित देशों को और तुलना करते हैं अपने देश से। हमारा देश विकसित देश की तुलना में जो उनकी जनसंख्या है, वहाँ पर 2-2 करोड़ जनसंख्या है, 3-3 करोड़ जनसंख्या, और हमारे यहाँ अकेले यूपी में 25 करोड़ जनसंख्या है। तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अलग हैं, लेकिन हमारे जो उद्योगपति हैं वो अपने लालच में आके हमको उस खाई की तरफ ले जाना चाहते हैं जहाँ पर हमारा 40% मेडिकल में जो कमाई है लोगों की, वो 40% मेडिकल में जानी शुरू हो जानी है। क्योंकि अभी आप देख लो, जो आपके थोड़े उम्र के आपके बुज़ुर्ग हैं आपके आसपास, उनसे पूछ के देखो कि आपके शहर में, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में आपके कितने हॉस्पिटल थे आज से 20 साल पहले और आज कितने हैं। ये तरक्की नहीं है ये दोस्तों, ये एक मतलब कि हॉस्पिटलों का ज़्यादा बनना और उन हॉस्पिटलों में लोगों का भर भर के आना और वहाँ पर 4-4, 5-5 घंटे का वेटिंग होना, ये विकास नहीं, ये विनाश है। क्योंकि सरकार इस पर काम नहीं कर रही कि लोग बीमार कम हों, लोगों को स्वास्थ्य के लिए तो सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही। सरकार को सिर्फ़ और सिर्फ जो उद्योगपति हैं, जो फंडिंग करते हैं सरकार को, सरकार बनाते समय सरकार उनके लिए काम करती है। क्योंकि उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो सरकार को रिटर्न करना होता है, और रिटर्न वैसे सीधे तौर पे कर नहीं सकती, और उसको सरकार देती है कई तरह की
गड़बड़ियाँ करके, जैसे अब लैंड पूलिंग पॉलिसी है, सरकार ये यहाँ पर कोई सरकारी आईएमटी नहीं बनेगी, यहाँ पर बनेगी प्राइवेट। यहाँ पर जितने भी ज़मीन है जो एक्वायर होगी उसको उसके बाद प्राइवेट कंपनियाँ सरकार से खरीदेंगी। तो उस क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को तो लोग मतलब सीधे तो देते नहीं ज़मीन, और उसके बाद सरकार खरीदेगी। लेकिन दोस्तों ये ज़मीन है ना, ये आने वाले टाइम में ये सोना है, आपको शायद इसका पता नहीं, क्योंकि जो आने वाला टाइम है उसको जो फूड की आगे जो किल्लत होनी है, और आज मतलब कि बिना दवाइयों के, बिना मिलावट के अगर आप खाना चाहते हैं तो आप खुद ही उगा सकते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो आने वाला टाइम तो इससे भी ज़बरदस्त मतलब कि खौफनाक होने वाला है, क्योंकि लोग मिलावट जो हम उगा के बेचते हैं उसमें इतनी मिलावट करके बेचते हैं, अगर उनके हाथ में आ गया तो वो फिर क्या हम क्वालिटी देंगे, क्या मतलब कितना पेस्टिसाइड यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास, किसानों के पास कुछ ज़मीन होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आपने कोरोना में देख लिया है, कोरोना में मैं कई लोगों को जानता हूं जो वापस कृषि के क्षेत्र में वापस मुड़े हैं, और उन्होंने गुड़गांव, मुंबई ऐसे ऐसे बड़े शहर छोड़ के उन्होंने अपने जो भी, चलो फार्म, जिसका पास ज़्यादा पैसा था उसने थोड़ा फार्म हाउस बना लिया, जिसने थोड़ा, लेकिन उन्होंने मतलब कि वापस ज़रूर आए हैं। हर बंदा कृषि में वापस ज़रूर आया है, क्योंकि आपको पता है इसके बिना ये बैकबोन है। आप कोरोना में सारी चीज़ बंद हो गई थी, सारे उद्योग बंद हो गए थे, लेकिन एक किसान था जो निरंतर फसल उगा रहा था, और जो हर रोज़ सब्जी, दूध वगैरह जो हम हर रोज़ कंजप्शन करते हैं वो दे रहा था। और कोरोना में लोगों ने देखा है कि पेड़ों की ऑक्सीजन की क्या अहमियत है। जो ऑक्सीजन हमें आज खेतों में स्वस्थ मतलब मिलती है, वो हॉस्पिटल में कितनी मतलब उन्होंने जद्दोजहद देखी है, ये सभी जानते हैं, और जिनका पाला पड़ा है वो तो बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों ये जो लैंड पुलिंग पॉलिसी है, इसमें आपका नुकसान ही है, क्योंकि इसमें आज जो चीज़ 1 करोड़ की बिकेगी, वो 3 साल बाद, 4 साल बाद जब उन लोगों के हाथ में आएगी जो इसको लेना चाहते हैं, तो वो 10 करोड़ में भी नहीं आपको वापस देंगे। तो इस चीज़ को, आपके पास जो चीज़ है इसका आप पैसे से कंपैरिजन मत कीजिए, इसको आप लॉन्ग टर्म देखिए कि आपके पास जो चीज़ है वो आधी दुनिया के पास नहीं है। कई देश तो बिल्कुल रेगिस्तान है जहाँ पर कुछ नहीं होता, और वो चलो अपने तेल के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे सऊदी वगैरह में। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है खाने का, और हमारा खाना है वो हमें खेतों से ही मिल सकता है। वो हमें कोई सरकार ना तो हमें मतलब कोई उद्योगों के उसमें मतलब के रूप में दे सकती है, वो तो हमें सीधा आज से 100 साल पहले भी खेतों से मिलता था, आज से 100 साल बाद भी खेतों से ही मिलेगा। और अगर आज आपने अपने खेतों को खो दिया तो ये आपको, आपके आने वाली पीढ़ी आपको मतलब कि ये फिर वापस नहीं मिलने वाले। ये मत सोचना कि ये वापस मिल जाएंगे। और जो लोग बेचारे जो इनको छोड़ने वाले हैं, जो मान लीजिए जिनकी इनको ज़मीन एक्वायर होंगे, तो वो कहीं ना कहीं जाएंगे, तो उनके लिए भी विस्थापन जो है वो भी बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप आज कहीं एक गांव से आपको मतलब दूसरे किसी गांव में जाकर बसना पड़े, तो आपकी एक पीढ़ी को तो ये समझने में चला जाता है कि कौन कैसा है, कोई अच्छा है, बुरा है, आपके लिए कैसा है, कोई आपका पड़ोसी कैसा है। और आपको अगर इतने बड़े लेवल पे आपको विस्थापन करना पड़े, तो आपकी तो समझ लो एक पीढ़ी तो इसी में चली जाएगी कि परखने में कि कौन कैसा है, और कैसा आपके बच्चों के लिए सही है, गलत है, एरिया कैसा है, हवा कैसी है, पानी कैसा है, पढ़ाई कैसी है। तो दोस्तों आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं कि ये चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए हमारे देश की स्थिति के हिसाब से, या उन जगहों पर बनानी चाहिए जहाँ पर ऑलरेडी बिल्कुल ज़मीन बंजर है, जहाँ पर कुछ भी
फसल नहीं है वहाँ पर बनानी चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। नमस्कार।